हम लोग आज बनाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 से। यहाँ से देखिए, इसको देखते के साथ आंसर निकलेगा। देखिए, शून्यक निकालने के लिए भी देखते के साथ एकदम ट्रिक के साथ निकालेंगे, एकदम सेकेंडों में। आगे बने रहिए। देखिए, द्विघात बहुपद निकालेंगे हम लोग, जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया होता है, उसको भी तुरंत डायरेक्ट बिना गुना भाग किए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। 3 टाइप का क्वेश्चन में देखिए, इसमें से जो है फर्स्ट आता है ग्राफ वाला। जो ग्राफ वाला है, इसको देखते के साथ आंसर मारना है आपको। देखिए, इसमें पूछेगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब क्या है, शून्यकों की संख्या कितना है। तो इसमें से शून्यकों की संख्या जो है किसका, पी एक्स का, मतलब कि जो एक्स वाला एक्स एक्सिस जो है, इसमें से शून्य कितना है, मतलब इसको कितना बार टच किया है ये। देखिए, तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसको कितना बार काटा है, वही उसका आंसर होगा। देखिए, एक्स को, ये वाला एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को देखिए, ये कितना बार काटा है। वाई को कितना बार काटा है उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्स को कितना बार काटा है ये देखना है। तो एक्स को जितना बार काटा है वही उसका आंसर होगा। देखिए, इसमें कितना बार काटा है, 1 बार, तो हम लोग इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर 1 है। हम लोग कहाँ पर टिक मारेंगे, 1 में। अब ये बताइए यहाँ पर कितना है। देखिए, एक्स एक्सिस कितना बार टच किया है, 1, यहाँ 1, कितना हो गया 1, और यहाँ पर 1, 2 बार टच किया है, मतलब इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखिए, इसमें से आगे हम देखेंगे शून्यक भी निकालेंगे। ठीक है, शून्यक एकदम तुरंत, भागिएगा नहीं, भागिएगा तो फिर देखते रहिएगा, फिर निकालिएगा वही गुना भाग करके लंबा तरीका से। ठीक है, तो अगर आप देखिए इसको पूरा, देखिए और एक देख लेते हैं यहाँ पर, इसको 2 को देख लेते हैं, फिर इसके बाद शून्यक निकालेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा। देखिए, इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष क्या किया है, 1 बार भी टच नहीं किया है, वाई अक्ष में ही ये खत्म हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष में नहीं आया। बताइए इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 2 3। यहाँ पर कई बार टच किया है एक्स अक्ष को, 3 बार, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। एकदम तुरंत देखते के साथ आप लिख लेंगे इसको, ये क्वेश्चन पक्का रहेगा आपका ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग शून्यक निकालने के लिए। थोड़ा सा शून्यक निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, ट्रिक बताने से पहले आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले दिखा लेते हैं, पहले बता लेते हैं कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसका ट्रिक। देखिए, आप पहले पूरा देखिए, उसके बाद आप तुरंत बनाएंगे। ठीक, अभी हम पूरा बता रहे हैं। ठीक है, देखते रहिए। देखिए, इसमें हम लोग जो शून्यक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जैसा निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, तुरंत निकलेगा। देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब पहला से आखिरी को गुना कीजिए। ठीक है, और इसको 2 भाग में तोड़ना है। ठीक है, जो गुना किए हैं उसको किसका कितना भाग में, 2 भाग में तोड़ना है। तोड़ने के बाद जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या। और जोड़ के लाना है या घटा के लाना है, हम लोग किससे देखेंगे, ये इससे देखेंगे। जोड़ के लाना है, घटा के लाना है, ये चिन्ह बताएगा। तो क्या करके लाना है, घटा करके लाना है। क्या लाना है, 2 लाना है। ठीक है, लेकिन ट्रिक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, इसको हम लोग पहले करते चलते हैं, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, इसको तोड़िए, पहले तोड़ते हैं, फिर इसका तरीका जानेंगे हम लोग, तुरंत शॉर्ट में कैसे करेंगे। अब एकदम देखते के साथ आंसर निकालिएगा। देखिए, पहला और आखिरी गुना कीजिए, क्या आएगा, पहला में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ से 1 ले लीजिए, 1 गुना 8 कीजिए, तो 8 होगा। इसको तोड़ना है, 2 भाग में तोड़िए। तोड़ने के बाद क्या करना है, देखिए ये चिन्ह कर रहा है घटा के 2 लाइए। तो बताइए, 2 से तोड़ेंगे, 2 चौके 8, क्या कितना भाग में टूटा, 4 और 2 में। किसमें टूटा, 4 और 2 में। घटा के लाना है क्या, 2, तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देख लेना है। देखिए, इसको गुना करेंगे तो यही आना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट इंटू लास्ट किया था वही आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच आना चाहिए। तो हम लोग घटा के लाएंगे। देखिए, घटा के ला रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। 4 में 2 घटा रहे हैं तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। तो बताइए, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, 4 में 2 घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 - 2, 4 - 2। तो ध्यान दीजिए, इसको 2 टुकड़ा हम लोग किए। ठीक है, यही पर इसका आंसर है। देखिए, पहला और आखिरी को गुना कीजिए, फिर 2 भाग में तोड़िए। देखिए कि जोड़ या घटा कौन लाना है, बीच वाला संख्या। हम लोग 4 में 2 घटा रहे हैं तो बीच वाला संख्या आ रहा है एकदम। अब देखिए, यहाँ पर छोटा सा तरीका क्या छुपा हुआ है, ये वाला संख्या, ये चिन्ह को देखिएगा, यहाँ वाला जो चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह, इसको देखिएगा। इसका चिन्ह यदि माइनस है
तो यहाँ पर जो ये तोड़े हैं इसमें कोई चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ का चिन्ह यदि प्लस रहेगा तो यहाँ जो तोड़े हैं उसमें चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है। और बटा में ए का मान लिख देना है। बटा में किसका मान लिखेंगे? ए का मान। यहाँ बटा में किसका मान? ए का मान। तो बटा में ए का मान क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 1 को लिखने का ज़रूरत है नहीं है। देखिए चिन्ह चेंज इसमें क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बीच का चिन्ह क्या है? माइनस है, इसलिए चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बीच का चिन्ह प्लस रहता तो यहाँ पर जो भी चिन्ह है ना, यहाँ प्लस है इसको माइनस कर देते, और यहाँ माइनस है इसको क्या करते हैं? प्लस कर देते, ठीक। तो देखिए यहाँ बटा में 1 है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, कोमा करके लिख देंगे क्या? -2। क्यों? चिन्ह चेंज नहीं किए क्योंकि बीच में माइनस है, अभी बोल दी हैं। ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि बीच में यदि चिन्ह चेंज करना कब पड़ेगा? जब भी यहाँ पर माइनस की जगह प्लस रहेगा तो हम लोग इसका चिन्ह को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। लेकिन अभी चिन्ह चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बीच में माइनस है। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इस चिन्ह तो बताता है कि बस जोड़ के लाना है, घटा के लाना है, ठीक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यही होगा इसका आंसर। तो बताइए -2,4 कहाँ दिख रहा है? -2,4 कौन है? यहाँ है। फटाक से मारिए, इतना लंबा निकालने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप बोल रहे होगे कि पीछे में 2 आया, आगे में, अरे यार इसको आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि कोमा में है, ठीक है। चलिए इसको तो हम लोग देख लिए, एकदम तुरंत में निकाल लीजिए। अब देखिए अगला और देखते हैं, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिर से क्या करना है? फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, करिए। पहला से आखिरी गुना कीजिए। जब भी देखिए और फास्ट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 4, 4 तिया कितना होता है? 12। हम यहाँ पर बगल में ही कर रहे हैं, फटाक से 4 तिया 12। इसको 2 भाग में तोड़िए और जोड़ने घटाने कर क्या आना चाहिए? बीच आना चाहिए। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, क्योंकि 2 ही टुकड़ा करना है ना हम लोग को, अरे 1 लाना है। देखिए 4 में अगर 3 घटाते हैं, देखिए क्या करके लाने के लिए? घटा के लाने के लिए। 4 में यदि हम लोग 3 घटाते हैं, 4 माइनस क्या? 3, तो क्या आएगा? बीच वाला संख्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, इस माइनस को हम क्या करेंगे बोले हैं? इसके लिए हम इसीलिए माइनस करके नहीं लाने बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग और अलग तरीके से ही बनाते होंगे। लेकिन इसमें देखिए इस चिन्ह को जब ये माइनस रहेगा तो इसको चेंज नहीं करेंगे, बीच में क्या करेंगे? कोमा लगा देंगे। और सभी में किसका मान रख देंगे? ए का मान। बटा में किसका मान? ए का मान। ए का मान कितना है? यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है? 3 है, रख दिए 3। इसमें ए का मान कितना है? 3 है, रख दिए 3। देखिए ये 3 से 3 कट रहा है, 3 का 3। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 4/3 कोमा क्या हो जाएगा? -1। बताइए ये कहाँ पर है? उसको मारेंगे टिक। बताइए ये है इसका आंसर, यहाँ पर बी नंबर इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखिए आगे चलेंगे फिर से, और इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला से आखिरी गुना कीजिए। क्या आएगा? 4 का 4, 4 का 4 कर दिए, पहला से आखिरी गुना कीजिए, 4 का 4। इसको 2 टुकड़ा में तोड़ना है और जोड़ के क्या करना है? जोड़ के ये संख्या बताते हैं, लास्ट का चिन्ह वाला, जोड़ के क्या लाना है? 4 लाना है। 2 टुकड़ा में कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। अब बताइए इसमें से इसको जोड़ेंगे, तो बताइए 2 + 2 क्या करेंगे? 2 + 2, 2 + 2, तो क्या करेंगे? 2 में 2 जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर बीच वाला चिन्ह क्या है? माइनस है, अभी भी माइनस है, तो इसका चिन्ह चेंज करने का जरूरत नहीं है। और इसका बटा में ए का मान रख देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे? कोमा। और यहाँ बटा में क्या लगा देंगे? ए का मान। ए का मान कितना है? ए देखिए ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो ए का मान क्या है? 4। तो यहाँ पर 4 लगा दीजिए। यहाँ पर कितना लगा देंगे? 4 लगा देंगे। देखिए ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या आया? 1/2, 1/2। इसका आंसर 1/2, 1/2 कहाँ आया? यहाँ आया। इसको मारेंगे हम लोग आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए सही माइनस था, इसमें क्या है? प्लस है। तब अभी देखते हैं फिर से तुरंत इसको डायरेक्ट निकालना है ना एकदम। इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, पूरा जरूर देखिए। आगे भी हम लोग इसका सुनिए दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद भी निकालेंगे इसी तरह से डायरेक्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका देखिए इसका पहला क्या है? 1, इसका आखिरी क्या है? 3। तो गुना कीजिए, 3 का 3। आप बोलोगे 3 को कैसे 2 टुकड़ा में करेंगे भाई? ठीक है, देखिए 3 को तोड़ सकते हैं कितना में? 3 का 3। इसके अलावा कुछ तोड़ सकता है? नहीं टूट सकता है। अब क्या करके लाने के लिए बोल रहा है? 2। देखिए ये क्या करके लाने के लिए बोल रहा है? 2। ये बीच वाला संख्या लाने के लिए क्या करना है? घटा के ला सकते हैं। तो बताइए 3 - 1, 3 - 1। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है, ये चिन्ह है, ये क्या है? प्लस है। तो यहाँ प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या कर देना है? तुरंत हम चेंज कर दीजिए चिन्ह को। ये प्लस है तो क्या कर देंगे? -3,
3, ये +3 है तो -3, यहाँ पर -1 है तो ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, ठीक है। बीच में क्या कर दीजिए, कोमा लगा दीजिए और ए का मान को लिख दीजिए। अब बताइए ए का मान को यहाँ पर क्या है, ए का मान क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसका नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका क्या आएगा -3,1। बताइए -3,1 कहाँ पर है आंसर, मारिए उसी को। अब इसको पूरा भी निकाल के देख लीजिए, सेम आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब इसमें और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसको ख़त्म करेंगे। देखिए इसको कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। देखिए पहला और आखिरी गुना कीजिए कीजिए जल्दी से, क्या होगा 3 दूना, यहाँ देखिए दिख रहा है 3 दूना 6। अब बताइए इसको 2 टुकड़ा कीजिए, 2 तिया 6। देखिए इसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला क्या करके लाना है, जोड़ के लाना है। बताइए यहाँ पर आप जब लिखिएगा तो क्या लिखेगा 2 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 को पहले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए इसमें से क्या बोले हम, अब ये तो कर लिए, तोड़ तो लिए 2 टुकड़ा में। अब देखिए ये प्लस है कि माइनस है, ये ध्यान देना है। यहाँ बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। देखिए यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, इसको क्या कर देंगे माइनस, कितना -2 कोमा। अब बताइए कोमा लगा दिए बीच में, यहाँ पर भी प्लस है तो इसको भी माइनस कर दिए। अब बताइए यहाँ पर क्या करना है, ए का मान को रख देना है नीचे, बाटा में ए का मान देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसका बटा में 2, इसका बटा में भी 2। अब बताइए यहाँ पर ये कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। देखिए 2 × 2, 2 × 2, बताइए ये कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया हम लोग का -1, -3/2। अब बताइए ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, देखिए आगे है, भले ये आगे पीछे जरूर है लेकिन है तो यहाँ पर ना, इसी को हम लोग आंसर मारेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लिए शून्यक तो आप डायरेक्ट निकाल ही लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे डायरेक्ट। चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। बताइए यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या है, दिया है, क्या दिया है 3 और 5 दिया है। कितना दिया है 3 और 5 दिया है। अच्छा से दिख रहा है ना, क्योंकि लाइट नहीं है। 3 और 5 दिया है। गुणनफल और योग, बताइए पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल से, लेकिन उसको हम लोग पढ़े हैं सब्जेक्टिव के लिए, लेकिन इसी में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है इसका। तो ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या शून्यकों का योग हम लोग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर क्या होता है -b/a। हम लोग के तो इतना तो रट ही लिए होंगे। तो बताइए इसके बराबर क्या है, शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है 3 दिया है, 3 लिख देंगे। चलिए लिख दिए। अब बताइए शून्यकों का गुणनफल जो दिया है, मतलब अल्फा × बीटा जो दिया है वो कितना दिया है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं c/a। तो बताइए c/a मतलब इसका क्या है, जल्दी बताइए क्या है 5 है, 5 लिख दिए। बाटा में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, इसका बाटा में भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। बताइए ए यहाँ भी सेम, ए यहाँ भी सेम, यहाँ सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो हम लोग उसको करेंगे, कैसे करेंगे आगे देखेंगे। देखिए यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। अब बताइए द्विघात बहुपद क्या होता है ax² + bx + c होता है कि नहीं होता है। तो बताइए एक जगह में देखिए दोनों जगह सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो हम लोग बराबर करेंगे। ये माइनस नहीं है ना, बताइए ये 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एक की जगह में 1 मतलब इसको बताइए क्या होगा, 1 को लिखने की जरूरत है नहीं है, तो x² लिख दिया। देखिए यहाँ ध्यान देना है पैसे इसका। बताइए b के जगह में भी क्या है माइनस, यहाँ देखिए यह क्या हो जाएगा माइनस होगा, क्योंकि b का मान 3 है। अगर b के जगह हम इसको हम लोग 3 लिख दें तो माइनस होगा कि नहीं होगा -3। तो बताइए -3x + c की जगह में क्या है 5 है, यही इसका आंसर। बताइए इसका कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है x² - 3x + 5 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर, सॉरी बी नंबर आंसर क्या है सही है, ठीक है। अब देखिए और अगला देख लीजिए, इसमें बटा में है। देखिए इसमें बटा में नहीं था तो हम लोग इस तरह से बनाए, बटा में है तो कैसे बनाएंगे, देखिए बटा में है। अब आ जाइए बटा में,
बताइए यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से फिर से वैसे ही दिया गया है। शून्यकों का योग दिया गया है क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, हम लोग इसका अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हैं, माइनस बी बटा ए लिखते हैं। तो इसको क्या दिया है, माइनस बराबर क्या दिया है, माइनस 3 बटा सॉरी यह गलत हो गया, माइनस 1/3 है। क्या है, -1/3 है। ये -1 है, इसके बटा में 3 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा, यहाँ पर गुना है, ठीक है। बराबर क्या होता है, C/A। लिखावट पर मत जाइए, समझिए क्या होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देख के दिया हुआ है 1/3, इसमें 1/3। अब ध्यान दीजिए इसमें भी सेम है, ए का मान देखिए इसमें भी सेम है, इसमें सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे, एक बार हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो बताइए बी का मान देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या बच गया, प्लस में हो गया। अब बताइए सी का मान कितना है, 1 है, तो हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे ना, ax² लिखते हैं कि लिखते हैं, प्लस bx, यही तो होता है, प्लस सी, यही ना होता है। तो बताइए बी के ए के जगह में कितना है, ए के जगह में देखिए दोनों जगह 3 है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं किए। तो बताइए 3x², देखिए यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, बी के जगह में क्या आ गया, +1। अब 1 को लिखें या ना लिखें, लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको x कर दीजिए। अब बताइए c प्लस सी, देखिए यहाँ पर प्लस है 1, बताइए यही इसका आंसर है। अतः ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, सी नंबर आंसर, ये सही होगा। इस तरह से तुरंत बनाना है, ना कि एकदम फॉर्मूला लिखते रहिए, बनाते रहिए दिन भर। अब देखिए इसी तरह से और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जबकि इसमें दोनों में बटा था, इसमें एक में बटा है, एक में बटा है तो क्या करेंगे, और दोनों में बटा है तो क्या करेंगे। देखिए इसमें जो करना है वो शून्यकों का योग तथा गुणनफल फिर से वैसे दिया गया, शून्यकों का योग बोला पहले, फिर गुणनफल बोला, तो योग बोला तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हैं, -b/a, तो बार बार लिख रहे हैं तो याद हो गया होगा। तो b/a कितना है, 2/5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a। बताइए ये कितना है, -3 है। बताइए यहाँ तो 5 था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, क्या आया, 3 आया। अब बताइए क्या करें कि ये बराबर हो जाएगा, क्या करें कि बराबर होगा, जल्दी बताइए। इसके बटा में क्या है, 5 है, इसके बटा में क्या है, 1 है, इसके बटा में 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए बराबर करने, जैसे कि मान लिया अगर कोई 2 बच्चा रहते हैं घर में, तो एक ठो को ज़्यादा दीजिएगा, दूसरा क्या कहेगा उसका ज़्यादा है, तो इसको भी क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, इसी को बढ़ा के ज़्यादा करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो -3 है, -3 रहने दिए, इसके बटा में 1 है, रहने दिए। अब देखिए इसके नीचे में जो देंगे, देखिए ये इसके नीचे क्या है, 5 है, तो ये भी क्या मांग रहा है, 5, क्योंकि ये भी तो ए है, ये भी तो ए है, ये तो जो मांगेगा, जहाँ जो यहाँ जितना मांग रहा है उतना ही यहाँ मांगेगा, क्योंकि यहाँ बाकरा यहाँ ज़्यादा है, क्या है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इसको ये बोलेगा कि हमको भी ज़्यादा चाहिए, तो दे दीजिए ना ज़्यादा। इसको हम इसको ठकेंगे किस तरह से, नीचे दिए तो ऊपर भी दिए, ताकि ये चीन कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि 5 से 5 काटेंगे खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, यही तो बचेगा। लेकिन इसको हम लोग इसके बराबर दिखाना है, क्यों, बराबर उसको चाहिए, तो बराबर चाहिए, तो बताइए क्या करेंगे, नीचे गुना कर दीजिए, क्यों जो नीचे दीजिएगा वही ऊपर देना है। तो बताइए नीचे से नीचे गुना होगा, 5 एका 5, और ऊपर गुना होगा 5 तिया 15, माइनस है वो रहेगा ही रहेगा। बताइए अभी बताइए इसका नीचे में 5 आया, इसका नीचे भी 5 आ गया कि नहीं आया, आ गया। तब क्या करेंगे, बहुत आसान हो गया, क्या होता है, c/a, यही ना है यहाँ पर, उसी को यहाँ पर लिखा, सी की जगह में भी क्या आ गया 15, ए की जगह में 5 आया, देखिए यहाँ भी 5 है, क्योंकि हमको इसको दोनों को ए है, वो भी ए का ही मान है, यहाँ भी ए का मान करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे, जो यहाँ जो ज़्यादा है उसको क्या कर देंगे, बगल में गुना कर देंगे, नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कर दिए, ये बराबर हो गया। अब बताइए यहाँ पर लिखना है हम लोग को, क्या करते हैं, ax² + bx + c करते हैं, ठीक। तो बताइए यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ देखिए ए की जगह में क्या है, अभी 5 आ गया कि नहीं आ गया, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब ए की जगह में कितना 5 x²। देखिए बी के जगह में भी ध्यान दीजिएगा, बी के जगह में अभी भी क्या है, देखिए यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो बताइए अगर ये माइनस को यहाँ दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, -2। तो बताइए यहाँ पर -2x,
एक्स यहाँ का है, कहाँ से आया, यहाँ से, प्लस सी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ पर सी देखिए क्या हो गया -15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस ना होगे क्या हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं -15, हमको यहीं पर कर देना चाहिए था, पर चलिए लिख दी है तो नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो बताइए फाइनल क्या हो जाएगा x² - 2x, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। बताइए एक 5, ये क्या कहाँ पर है, 5x² - 2x - 15 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर ये है। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मारेंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, और इसमें कुछ डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए इसमें कुछ भी, और इसी तरह से देखना है तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि सभी चैप्टर का हम कोशिश करेंगे सभी चैप्टर को इसी तरह से डायरेक्ट बताया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही देखते हैं, ये पूरा हो गया। इसमें तीनों टाइप पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको कोई चीज़ देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही में से ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो सेकंड चैप्टर है वो इससे अधिक तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए और एक क्वेश्चन इसमें क्या होता है, t² - 15 का शून्य निकाले, इसमें भी बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर t है स्क्वायर है, यहाँ पर √15 है -15 है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, एगो इसको रूट में लगा दीजिए दोनों को, एगो माइनस में कर दीजिए, एक तो प्लस में कर दीजिए, हो गया आंसर। तो इस तरह से रहेगा, तो आपको यहाँ पर अगर 3 रहेगा तो √3 - √3 एगो हो जाएगा, एगो √3 हो जाएगा। ठीक है।